रामायण अपने आप में ही बहुत सारी सीख हमें दे के जाती है, पर उससे पहले भी जो लोग उससे जुड़े हैं उनके भी जीवन कैसे बदले हैं श्री राम के बहुत पहले से ही। वो उसकी एक मैं आपको बात बताता हूँ। तो जो ऋषि वाल्मीकि थे वो किसी वक्त में बहुत सालों पहले रत्नाकर नाम के लुटेरे थे, जो एक जंगल में लोगों को आते जाते जितने भी राहगीर थे उनको लूटते थे और बल्कि उनको मार भी देते थे। जो राजा दशरथ थे, बहुत कम लोगों को शायद पता हो, उनका असली नाम जो है वो राजा नीली था। दशरथ उनका कैसे नाम पड़ा इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस तरह का मैं कहूँगा कि हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रदरली कनेक्शन मिलता है, चाहे आप राम लक्ष्मण का देखें, चाहे आप कुंभकर्ण और रावण का भी देखें। जब कुंभकर्ण एक समस्या में थे तो रावण आ गया, और जब श्री राम जा रहे थे वनवास काटने तो लक्ष्मण जी आ गए थे। उन्होंने बोला था कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके साथ जाऊंगा। कि वो एक शब्द राम नाम जो है वो कैसे एक इंसान के पूरे जितने भी कर्म उन्होंने किए हो उनसे उनको कैसे उबार सकता है, उस चीज की कथा आती है। बड़ा ही फेस्टिव सीजन है अभी, बहुत ज़्यादा ऐसे हर्षोल्लास है लोगों में। और आप बाहर निकलो फील हो जाता है। एक महीने पहले, दिवाली के एक महीने पहले एक वो फील अलग आने लग जाती है। आप बाजार जाओ, आप कहीं भी निकलो दिन में, मार्केट में हो नहीं हो, घर पे जो साफ सफाइयाँ चालू हो जाती हैं, नए कपड़े खरीदना चालू हो जाता है, या किसी का कुछ बहुत ही शुभ उपलक्ष्य होता है, कुछ शुभ दिन होते हैं, तो उसके लिए घर वाले भी कि जो सोचा होता है कि भाई 3 महीने से ये चीज़ हम दिवाली के समय पे करेंगे, तो वो सब चीज़ें हमें पता लगती है। लेकिन दिवाली हम मनाते हैं, हम अभी जो सिग्निफिकेंस दिवाली की है कि भाई बच्चों के लिए स्पेशली कि भाई फटाके फोड़ने हैं, ये करने हैं, पेरेंट्स के लिए पूजा करनी है, साफ सफाई करनी है, नई कोई चीज़ लेनी है उसके लिए। बट इसकी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अब बहुत जब पुरानी हिस्ट्री है तो हम ये अभी समझेंगे कि भाई एट लास्ट हम दिवाली मनाते क्यों हैं, उसकी इनिशियल सिग्निफिकेंस क्या है, उस चीज़ का मतलब उस चीज़ से क्या कोई सीख है, उसकी कोई स्टोरी है, वट एवर इट इज़, हम वो जानना चाहेंगे। और इसी टाइम पे अगर हम देखें तो हर जगह 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 पे रामलीला बन रही होती है, दशहरे मेले होते हैं जहाँ पे मतलब प्रॉपर बच्चे तैयार हो के रामलीला एक्ट करने जाते हैं। हम भी गए हैं एक टाइम पे और देखने भी गए हैं पेरेंट्स के साथ। तो बहुत ही बचपन से हमारी मेमोरीज में ये टाइम एक बहुत ही अलग सिग्निफिकेंस रखता है। बट अब ये जो रामलीला वगैरह बनती है, इसकी हिस्ट्री और ये हम क्यों मनाते हैं, जैसे ये रामायण से रिलेटेड है। अब रामायण की जो कहानी है बहुतों ने बचपन से देखी होगी, हमारे टीवी वगैरह पे आती थी, पेरेंट्स ने बहुत घरों में सुनाई है उसकी छोटी छोटी कहानियां। रामायण बहुत बड़ी है, बट उस पूरी एक बड़ी कहानी में बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, और उन छोटी छोटी कहानियों में बहुत बड़ी बड़ी सीख है। हाँ। अब वो जो सीख है उसको हम, अब यह है कि पूरा तो देखो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो हम उसका डेफिनेटली पार्ट्स हम लाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स। तो बट यही है कि वो छोटी छोटी कहानियों में जो बड़ी बड़ी सीख है, वो आज हम कुछ कहानियां और कुछ सीखें हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सो ऑन दैट नोट, दिस इज यशिश, दिस इज हर्ष, एंड यू आर वाचिंग द रैंडमस पॉडकास्ट। तो यार, इन सब लर्निंग्स जो हमारी हैं, इनसे पहले की एक लर्निंग आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने रामायण लिखी थी, लेकिन उनकी अपनी एक स्टोरी रही है ना, उनकी अपनी कुछ लर्निंग रही है जो उन्होंने दिखाई है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी। तो यार उसके बारे में कुछ कि भाई वो क्या थी। तो यार देखो, सबसे पहली बात जो है, रामायण अपने आप में ही बहुत सारी सीख हमें दे के जाती है, पर उससे पहले भी जो लोग उससे जुड़े हैं उनके भी जीवन कैसे बदले हैं श्री राम के बहुत पहले से ही। वो उसकी एक मैं आपको बात बताता हूँ। तो जो ऋषि वाल्मीकि थे वो किसी वक्त में बहुत सालों पहले रत्नाकर नाम के एक लुटेरे थे। अच्छा। मतलब वो शुरू से ऋषि नहीं थे, वो एक लुटेरे थे जो एक जंगल में लोगों को आते जाते जितने भी राहगीर थे उनको लूटते थे और बल्कि उनको मार भी देते थे। और कई कई साल ये सिलसिला चलता रहा, जितने भी राहगीर आते रहे वो उनको लूट के उनको मार देते थे। पर इसी बीच में क्या हुआ कि एक दिन ऋषि नारद उनके पास आए और वो उस जंगल से गुजर रहे थे और उनका रास्ता रत्नाकर यानी ऋषि वाल्मीकि ने रोक लिया और उनसे कहा कि जितने भी अपने तुम्हारे पास जो भी आभूषण है, सब कुछ है, वो मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जबकि उनके मन में था कि वो इनको मार देंगे। ये चीज अब नारद जी जान गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऋषि वाल्मीकि या जो रत्नाकर हैं उनसे पूछा
कि एक बात बताओ, ये जो तुम करते हो ये किसके लिए करते हो? तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हारा जवाब, किसी भी बात का जवाब क्यों दूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें लूटने आया हूँ, अगर तुम मुझसे ज्यादा बात करोगे तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बोला। और ऋषि नारद ने उनसे पूछा कि तुम बताओ, एक बार अपने अंदर झांक के ये मुझे बात बताओ कि जो तुम ये चीज कर रहे हो, जो कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है, वो तुम जो चीज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो तुम? तो उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान किसके लिए कोई चीज करता है, मैं अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ, अपने बीवी अपने बच्चों के लिए करता हूँ, ताकि उनका पेट पाल सकूं। तो कहते यार, जो तुम इतना बड़ा पाप अपने सर ले रहे हो और इतना बड़ा पाप करके उनका पेट भर रहे हो, क्या वो इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं बनेंगे, मैं उनका पेट पालता हूँ, चाहे मैं लूटपाट ही क्यों ना करता हूँ, लोगों को मारता ही क्यों ना हूँ, इस सब से अगर मिल रहा है तो वो क्यों इस चीज को अपोज करेंगे? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, पर आप जाके अपने बीवी बच्चों से ये चीज पूछ के आओ कि क्या वो इस चीज में, जो तुम इतना क्रूर चीज करते हो, उसमें तुम्हारा साथ देंगे? तो वो भी एकदम से सोच में पड़ गए कि क्या, देखते हैं कि क्या होता है। तो वो गए, अपने घर पे गए और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को बताया कि वो क्या करते हैं, कि वो लूटपाट करते हैं और ऐसे जंगलों में जाके लोगों को मार भी देते हैं लूट कर। तो उनकी बीवी बच्चों ने फिर उनसे ही पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो और हम क्यों भागीदार बनेंगे तुम्हारे पाप में? तुम तो ये पाप करते रहे, हमने तो कभी नहीं पूछा तुमसे कि तुम कैसे लाते हो, पर हमें ये पता होता तो तुम्हारे भागीदार हम क्यों बनते? तो वो एकदम आश्चर्यजनक रह गए कि यार, मतलब जो चीज मैं, जिस चीज से अपने घर का पेट पाल रहा हूँ, वो उसी चीज में मेरे भागीदार नहीं बनना चाहते। चाहे मैं, ठीक है, पाप कर रहा हूँ, पर उनको खाना परोस रहे हैं, वही चीज खाना ला रही है घर में, उस चीज का भी अगर ये साथ नहीं दे सकते तो वजूद ही किस चीज का है? तो वो इस चीज के साथ, जो भी उनके मन में भावनाएं चल रही थी, वो वापस नारद जी के पास गए और वहां पे उन्होंने बोला कि ऋषिवर, देखिए इतनी सी बात है कि मैं घर पर गया और अपने बीवी बच्चों से जब मैंने ये चीज पूछी कि वो क्या मेरे पाप में भागीदार बनेंगे, तो उन्होंने तो मना कर दिया, पर अब जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है उसका प्रायश्चित क्या है? मतलब इतने लोगों को मैंने मारा है, इतने लोगों को, मतलब उनकी, ना मैंने उनके बीवी बच्चों का सोचा, ना उनके परिवार का सोचा, इतने लोग मारे हैं, इतने लोगों को लूटा है, मैं तो कभी भी इस चीज का प्रायश्चित कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला, देखो, जो तुमने किया है आज तक, उसको ऐसा नहीं है कि उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी खुद को उस चीज से उबार ही नहीं सकते। उन्होंने बोला कि तुमने आज तक क्या किया है? वो कहते कि ऋषिवर, मैंने तो आज तक लोगों को मारा ही है। तो कहते कि एक ये जो शब्द है ना, मार, ये भी तुम्हें अपनी जीवन से उबार सकता है। अगर तुम इस मार मार शब्द का ही उच्चारण करते रहोगे ना, मतलब सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक वृक्ष के नीचे बैठकर बस उच्चारण करना है, मार मार मार, ताकि तुम्हें अंदर तक तुम्हारे ये बात बैठे कि तुमने इतने वर्षों तक क्या किया। तो उन्होंने बोला, ऋषिवर, मुझे ये सब चीजें नहीं समझ आ रही कि ये क्या इनका अर्थ बनेगा। तो कहते तुम ये चीज को अपनाओ, ये चीज करो, और एक दिन आएगा जब तुम इन सब चीजों से बाहर निकलोगे। तो उन्होंने, उस वक्त तो उनको खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या बात हो रही है, क्या क्या सही है, क्या गलत है, पर उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर मार मार ऐसे करके उच्चारण करना शुरू कर दिया। और वो करते रहे, उच्चारण करते रहे, 1 साल 2 साल, बहुत साल निकल गए, और तब जाके वो मार मार जो शब्द था ना, वो राम राम बन गया। तो वो कब वो मार 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 से राम 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 पे आ गए ना, उनको खुद भी पता नहीं चला। और यही बात थी कि वो एक शब्द राम नाम जो है, वो कैसे एक इंसान के पूरे जितने भी कर्म उन्होंने किए हो, उनसे उनको कैसे उबार सकता है, उस चीज की कथा आती है। तो इस तरह फिर ऋषि वाल्मीकि ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। और ये लर्निंग्स हम आज की लाइफ में भी ले सकते हैं, जो कि आजकल चल रहा है। जितना भी बहुत लोगों को लेट रियलाइज होता है कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब उनके एक्शंस है अपने लव्ड वंस के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, या किसी भी तरीके से जैसा वो एक्ट कर रहे हैं, चाहे अपनी वर्क प्लेस हो या कहीं पे भी। बट एज सून एज यू रियलाइज, आपको ये आपके मन में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसी ट्रैक पे चलते रहना है, क्योंकि अब कुछ सही नहीं हो सकता। जब वो ये है कि जब जागो जब सवेरा। और मेरा इसमें एक व्यू पॉइंट है कि यार कहीं ना कहीं ये चीज भी एक डेस्टिनी थी। अगर देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत सालों से जो रत्नाकर थे, वो बहुत सालों से मतलब लुटेरे थे, वो लूटपाट कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, और कुछ भी ऐसा होता उनके भी पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं होता दिख रहा था कि वही कुछ सही होगा।
उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी हो गई थी कि अपने भाई घर वालों को खाना तो उनको हमेशा अपनी जिंदगी मरते दम तक ही देना था, और शायद उनके अपने बच्चों को भी, या वो आगे जाके जब वो शायद ये नहीं कर पाते यही सिखाते तो शायद वो सीख भी जाते। बट डेस्टिनी कैन चेंज कि भाई उनके रास्ते में नारद जी आए, उन्होंने उनको ये सीख दी, वो सीख को उन्होंने ले भी लिया, वो समझ भी गए, उन्होंने एक लेसन या फिर एक कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो उन्होंने बताई कि आप ये करो, वो उन्होंने मान भी ली। टेक्निकली नहीं मानते, मेरे को नहीं समझ आ रहा, 1 साल से मैं मरा बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, और वो उसी ट्रैक पे जाते हैं। बट ऑल इन ऑल इट एंडेड वेयर इट हैज टू बी, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये महागाथा लिखी, और उससे आज देखो इतनी सीख मिलती है, हम आज तक उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेस्टिनी हैज अ रोल टू प्ले इन एवरीवन्स लाइफ, एंड ऑफ कोर्स एक सिंपल लर्निंग कि भाई यू कैन रिडीम योरसेल्फ वेरेवर यू आर, डजंट मैटर योर सिचुएशन, कहाँ हो, कैसे हो, क्या किया, जब जागो जब सवेरा, जब मानो तब एक इंसान बन सकता है। बिल्कुल। अब इसके बाद की कहानी हम शुरू कर लेते हैं। रामायण कहाँ से शुरू हुई? तो जो राजा दशरथ थे, बहुत कम लोगों को शायद पता हो, उनका असली नाम जो है वो राजा नेमी था। दशरथ उनका कैसे नाम पड़ा, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। जो राजा दशरथ थे वो खुद ही काफी भीषण योद्धा थे, और जो उनका रथ था, कहते थे कि वो 10 दिशाओं में जा सकते थे उससे बैठकर, और तभी उनका नाम दशरथ रखा गया। तो एक ऐसे ही युद्ध में राजा दशरथ बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, और माता केकई ही उनको वहां से बचाकर लाई थी, और तभी राजा दशरथ ने उनको 2 वर दिए थे मांगने को, जो वो कभी भी उनसे मांग सकते थे। और जाहिर सी बात है, उसके बाद की कहानी मेरे हिसाब से सबको पता है, जब माता केकई को मंथरा के द्वारा भड़काया गया, और वहां से फिर वो एक ऐसे स्तर तक आ गई बात जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को यानी भरत को आगे बढ़कर राजा घोषित करवाने की बात की, और दूसरा वर उन्होंने ये मांगा कि श्री राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। तो माता केकई ने जब ये 2 वर अपने मांगे, इस बात को सुनकर राजा दशरथ बिल्कुल भी अपने आपे में नहीं रहे। पर एक चीज शायद तुमने भी सुनी हो कि ऐसा बोला जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक इतनी छोटी सी बात भी रखने के लिए हो सकता था कि वो इस चीज को बदल सकते थे। उनके पुत्र हैं यार, उनका सिंहासन है, वो राजा है वहां के, वो अपनी बात बदल सकते थे। पर अगर उन्होंने एक वचन दे दिया तो उसको निभाना ही निभाना है। ये चीजें सीखने वाली है। तो अपने एक वचन के पीछे उनको इतना भारी सैक्रिफाइस देना पड़ा। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जैसे लोगों से आप खुद को सराउंड करते हो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ यार, ऑफ कोर्स, मतलब आप कैसे लोगों से सराउंड होते हो वो एक डेफिनेट एक लर्निंग है। उसके बाद भी यार ये है कि आप दूसरों की बातें अपने दिल तक कितना जाने दे रहे हो, आप कितना उस चीज पे समझ पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला कभी गलत भी हो। उसके आगे अगर हम ये देखें यार कि वर्ड की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी कम हो गई है। मैंने अगर आपको कुछ बोला कि यार ठीक है, आई एम गिविंग यू माय वर्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, लेकिन उसकी कोई वैल्यू आज के टाइम पे इतनी बची नहीं है जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। पहले आप ये लोग देखो कि वचन के आगे लोग किस लेवल तक अपनी जान देने को हाजिर होते थे। हम यहाँ सिर्फ तो रामायण की बात कर रहे हैं, हम आगे अपने अगर कुछ सिर्फ 100 साल पहले चले जाएं अपने राजाओं तक भी, तो उनके भी अपने मतलब वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती थी, उसके पीछे वो कुछ भी कर जाते थे। बट आज के टाइम पे हम देखें तो लोग गलत चीजों से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, और मेन चीज ये है कि अपने वर्ड्स का कोई वेटेज ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो अब आगे चलते हैं। तो रामायण में भी रिश्तों की बहुत अच्छी व्याख्या है। एक तरफ जहां पे राम और लक्ष्मण को देखा जाता है एज एन एग्जाम्पल, पर दूसरी ही साइड उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक एग्जाम्पल जो हमें बताया जाता है कि जैसा शायद नहीं होना चाहिए, या वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे देखा जाता है, वो है रावण और कुंभकर्ण। लेकिन किसी ने इस चीज को ये नहीं देखा कि उन दोनों में आपस में, इन दोनों केसेस में कितनी सिमिलैरिटी थी। तो यार उसी सिमिलैरिटी से एक बहुत ही अच्छी लर्निंग निकल के आती है। जैसे ही हमने पहली लर्निंग्स की बात करी, तो इससे जो लर्निंग मिलती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, फॉर श्योर हम लर्निंग की बात करते हैं, पर एक बहुत ही स्ट्रेंज सिमिलैरिटी दोनों की मैं बताता हूँ तुम्हें। कुंभकर्ण और नींद को बहुत साथ में देखा जाता है। दे गो हैंड इन हैंड। दे गो हैंड इन हैंड। ऐसा माना जाता था कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते थे और उसके बाद पूरे 6 महीने तक वो जागे रहते थे। अगर इस कहानी को ट्रेस बैक किया जाए तो जब रावण भी तपस्या कर रहे थे उसी वक्त कुंभकर्ण भी उनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को असल में मांगना था इंद्रासन, मतलब इंद्र का सिंहासन। पर उसी वक्त
सरस्वती माँ उनके आके जीप पर बैठ गई और उन्होंने इंद्रासन की जगह उनसे मांग लिया निंद्रासन। तो इसलिए फिर वहां से ये बात प्रसिद्ध हुई कि वो सोते रहते थे। अब रावण क्रोधित हो गए उस वक्त कि यार ऐसा कैसे तुमने मेरे भाई से करवा दिया, उन्हें इंद्रासन मांगना था और वो निंद्रासन मांग लिए, ऐसे तो इनकी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, वो हमेशा ही सोते रह जाएंगे। तो ये चीज जब उन्होंने ब्रह्मा जी से बात की तो उन्होंने फिर अपने जो उनका पूरा वरदान है वो उन्होंने बदला, थोड़े से उसमें चेंजेस किए उन्होंने बोला कि अब मैं उनको ये वरदान देता हूँ कि ये 6 महीने तो सोते रहेंगे और जब 6 महीने फिर ये जागेंगे उस समय ये अजय होंगे, उस समय इनको कोई नहीं हरा सकता, ये चाहे कहीं पे ये तीनों लोगों पे भी राज कर ले इनको कोई नहीं हरा सकता। पर ये 6 महीने में अगर इनको कभी भी बीच में उठाया गया फिर इनको कोई भी मार सकता है। तो वहीं से एक नींद की कहानी कुंभकर्ण से जुड़ी है, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी से एक नींद की कहानी और जुड़ी है। जाहिर सी बात है लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास में गए थे और वहां पे सीता माता भी थी। तो लक्ष्मण जी बहुत ही डिवोटेड ब्रदर थे, बहुत ही डिवोटेड देवर भी थे। तो वो अपनी भाई भाभी की रक्षा करना चाहते थे पूरे 14 साल के वनवास में। तो उन्होंने निंद्रा की देवी से ये वरदान मांगा अपने लिए कि पूरे 14 साल में किसी भी रात में ना सो। तो निंद्रा की देवी ने उन्हें वरदान दिया कि आप पूरे 14 साल कभी भी नहीं सोएंगे और आप अच्छे से अपने भाई भाभी की रक्षा कर पाएंगे। पर उस वरदान पूर्ति की एक शर्त थी कि जो लक्ष्मण जी की बीवी थी उर्मिला, उन्हें उनकी भी हिस्से की नींद पूरी करनी होगी। तो पूरे 14 साल तक जो उर्मिला थी वो उठी नहीं, वो सोती रही। तो इस तरह का मैं कहूंगा कि हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रदरली कनेक्शन दिखता है, चाहे आप राम लक्ष्मण का देखें, चाहे आप कुंभकर्ण और रावण का भी देखें। जब कुंभकर्ण एक समस्या में थे तो रावण आगे आए थे, और जब श्री राम जा रहे थे वनवास काटने तो लक्ष्मण जी आगे आए थे और उन्होंने बोला था कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके साथ जाऊंगा। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नींद भी सैक्रिफाइस कर दी, सारा अपना सुख चैन उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने भाई के लिए। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है ये। डेफिनेटली यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, क्योंकि आज के टाइम पे भी देखो या किसी भी समय पे देखो, योर फैमिली इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इट्स काइंड ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली इन अ वे कि जैसे हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है। लेकिन वो चीज आजकल लोगों के दिमाग से, दिल से बहुत पीछे छूट चुकी है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, कोई रिलेशन की उतनी वैल्यू है नहीं। मैं नहीं मानता कि आप उस तरीके का रिलेशन निभा सकते हो जैसे उस वक्त मनाए जाते थे। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एटलीस्ट साथ चल सकते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और हंसी खुशी में भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो यार ये तो है ही चीज, बट आजकल वो देखने को कम मिलती है।